हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट, इवैल्यूएशन एंड देयर इंटर रिलेशनशिप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें कि मेजरमेंट है क्या, असेसमेंट का मतलब क्या है, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है और इनका आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले करेंगे हम कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का ही मतलब क्या होता है? मापन। जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोल दिया एक बिल्डिंग है, और कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, बिल्डिंग ही ले लिया हमने एग्जांपल कि इस बिल्डिंग की कितनी लंबाई है, इस बिल्डिंग की कितनी चौड़ाई है, उसको क्या करते हैं हम एक क्वांटिफाइड टर्म में हम क्या करते हैं उसको मेजर करते हैं कि ये इसकी जो चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 मीटर है। इसका मतलब हमने क्वांटिफाइड टर्म में की है। क्वांटिटी मतलब कितनी है, और उस क्वांटिटी को हम किस टर्म में करते हैं? न्यूमेरिक टर्म। न्यूमेरिक का मतलब होता है कि 20 है कि 30 है, 50 है कि 60 है। तो हम बोलते हैं कि मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस बाय विच डायमेंशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स, या तो डायमेंशन बोलेंगे हम या कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, किसकी? सम ऑब्जेक्ट की, आर क्वांटिफाइड। और क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिक टर्म। और क्वांटिटी को किस में हम ऑलवेज एक्सप्रेस करते हैं? एक न्यूमेरिक टर्म में। 30 है कि 20 है कि 25 है कि 40 है। और मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव इन नेचर। और हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो मेजरमेंट क्या होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है नेचर में। जो मेजरमेंट है उसमें हम दो चीजें होती है, उसमें एक क्वांटिटी होती है और एक यूनिट होती है। जब भी हम बोलते हैं कि हमें कितने चीनी चाहिए, हम मार्केट गए, मार्केट में एक शॉप से हमने हमने चीनी खरीदी, तो हम बोलते हैं कि हमें 2 किलो चीनी चाहिए, मतलब टू तो ही वो क्वांटिटी की कितनी चाहिए, वो न्यूमेरिक टर्म में कितना है? 2। और जो यूनिट है वो कितनी है? केजी। तो जो मेजरमेंट है उसमें दो चीजें आती है, एक क्वांटिटी और एक यूनिट। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एज है 15 ईयर्स, वेट है 60 केजी, हाइट है 6 फीट। मतलब अगर जैसे हमने हाइट ली, हाइट को मेजर कर लिया, कितनी क्वांटिटी क्या दी है इसमें? 60 है, और फीट क्या होगी? यूनिट। तो हमने बोला मेजरमेंट में एक क्वांटिटी होती है जो न्यूमेरिक टर्म में है, और फीट क्या है? एक यूनिट है। अगर हम जनरली करें तो हम मेजर किससे करते हैं? एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट लेते हैं हम, जैसे स्केल ले ली हमने, या अगर हम हमें कितने डिग्री टेम्परेचर हमारा राइज हुआ है उसके लिए हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो ये क्या है? कुछ स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है जो किसके लिए यूज किए जाते हैं? मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। बट हमने ये तो मेजरमेंट का हमने जनरल मीनिंग समझ लिया, बट हमने यहाँ पे मेजरमेंट किस में करनी है? लर्निंग में। कि आपने जो बच्चे की लर्निंग हुई है उसमें उसका क्या मतलब है? उसका मेजरमेंट्स मतलब हमने बच्चे की लर्निंग को क्या करना है? मेजर करना है। और हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आज कोई टॉपिक पढ़ाया तो 2 दिन बाद में बोलूंगी आपने इसको अच्छी तरह से लर्न करना है, और मैं उसका क्या बोलूंगी? उसको उनको टेस्ट बोलूंगी। तो जब मैंने टेस्ट लिया, वो 20 मार्क्स में से लिया मैंने उनका टेस्ट, और उन्होंने ऑब्टेन किए 15 मार्क्स। मतलब मैंने उनकी लर्निंग को क्या कर दिया? मेजर कर दिया। तो किस फॉर्म में मेजर किया? एक न्यूमेरिक फॉर्म में मेजर कर लिया। अब जो मेजरमेंट है, अगर हम जनरली देखें, अगर हम किस चीज़ क्या कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं जो जनरल एक मेजरमेंट होती है उसमें हम यूज़ करते हैं? एक स्केल, या हम यूज़ करेंगे जैसे थर्मोमीटर। तो अगर हम स्केल यूज़ करते हैं तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब है कि अगर मेरे पास एक यहाँ पे स्केल है, अगर दिल्ली में एक बच्चा है उसके पास भी स्केल है, तो उन दोनों की स्केल में जो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा? सेम होगा। वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होगा। तो ये है कि जो जो तो स्केल होती है जनरल मेजरमेंट करने के लिए, वो क्या होती है? यूनिवर्सली वैलिड, सभी जगह सेम होती है। बट अगर हमने क्या करना है? अगर मेजरमेंट करनी है लर्निंग अचीवमेंट के स्टैंडर्ड में, तो वो स्केल क्या होती है? डायनामिक इन नेचर होती है। क्योंकि अगर हमारे जब पेपर चेक होते हैं तो कई टीचर ने एक क्वेश्चन हमने लिखा, उसमें 5 मार्क्स दे दिए, दूसरे टीचर ने 4 मार्क्स दे दिए। तो वो टीचर टू टीचर क्या करता है? वेरी करता है। तो इसीलिए जो लर्निंग अचीवमेंट स्टैंडर्ड स्केल है वो क्या होती है? डायनामिक इन नेचर होती है। उसके बाद आता है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट।
जो असेसमेंट है ना, वो एक ऐसा प्रोसेस है। आपको बोला गया कि आप एक टीचर है, आपने देखा कि एक पर्टिकुलर बच्चे की आपने क्या करनी है, लर्निंग को असेस करना है कि बच्चा कैसा है पढ़ने में। असेसमेंट में क्या करेगी आप, सबसे पहले उसके मार्क्स दिखेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में किस तरह के मार्क्स ले रहा है। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले क्वांटिटी टर्म में उसको क्या कर लिया, मेजर कर लिया। हमने पहले उसकी मेजरमेंट कर ली, मतलब जितनी भी कलेक्शन थी, ऑल पॉसिबल डाटा और एविडेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द लर्निंग ऑफ कंसेप्ट इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उसको क्या कर लिया आपने, इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद क्या करना है आपने, उसके बाद क्या किया कि उसके बाद जितना भी आपने देखा कि वो बच्चा क्लास में किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहा है, उसकी लर्निंग स्टाइल क्या है, कि वो पार्टिसिपेशन कर रहा है जब टीचर उससे कुछ पूछ रहे हैं, पेस ऑफ लर्निंग ऑफ स्टूडेंट कैसी, वो धीरे धीरे से समझता है कि एकदम से कोई भी जो टीचर टीचर कंसेप्ट पढ़ा रहा है वो इजीली कैचअप कर पा रहा है कि नहीं, वो सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग डाटा आर कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट। जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है इज ऑलवेज टू विद और स्पेसिफिक और डेफिनेट पर्पस। हमेशा ये क्यों की जाएगी, एक असेसमेंट किसी बच्चे की क्यों की जाएगी, एक डेफिनेट पर्पस होगा उसका। लाइक द रिमूविंग द लर्निंग डिफिकल्टीज, बच्चे की क्या लर्निंग डिफिकल्टी है उसको रिमूव करना है टीचर ने। कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टी, पता लगाना है कि अगर इसको, ये बच्चे को लर्न करने में डिफिकल्टी आ रही है तो क्यों आ रही है। इन्हांसिंग लर्निंग, बच्चे की लर्निंग को इन्हांस करना है। रिमूव द वीकनेस ऑफ स्टूडेंट, और उस बच्चे की वीकनेस को क्या करना है, रिमूव करना है। टू नो द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग इशू, जब और पता लगाना है कि क्या क्या बच्चे को दिक्कत आ रही है इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। टीचर ट्राई टू असेस द स्टूडेंट विद स्पेसिफिक टूल्स लाइक डायग्नोस्टिक टेस्ट, टीचर क्या करेगा, बच्चे को असेस करने की कोशिश करेगा किसकी हेल्प से, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब ये कुछ एक पहले से ही, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मतलब होता है कि एक टेस्ट लेगा कि इस बच्चे को क्या पता करेगा कि किस चीज़ में इसको ये दिक्कत आ रही है। पर्सनल इंटरेक्शन ऑफ टीचर विद स्टूडेंट, और टीचर और स्टूडेंट की भाई आपस में मतलब खुद से बातचीत करेगा उस स्टूडेंट के साथ वो टीचर। एंड वन टीचर टू दी अदर, और दूसरे टीचर से भी पूछेगा उस बच्चे के बारे में। एंड टीचर टू पेरेंट, और पेरेंट्स से भी पूछेगा कि ये बच्चा कैसा है, सब कुछ जानकारी लेगा इसमें टीचर। इससे पहले हमने किए कि असेसमेंट हमने कर ली, मेजरमेंट हमने कर ली। हमने बोला कि मेजरमेंट ऑफ लर्निंग को कैसे करते हैं हम, कि एक टेस्ट ले लिया और उसमें हम मेजर करेंगे कि बच्चे के कितने मार्क्स आए, 20 में से 15, 80 में से 70। वो क्या की हमने मेजर कर ली। मेजर मतलब हम किस में मेजर करते हैं, हम क्वांटिटेटिव, हम उसको मेजर किया, 20, 30, 40 क्वांटिटी टर्म होती है। जो थी असेसमेंट, वो एक स्टेप होता है आगे किसका, मेजरमेंट का। मतलब इसमें हम क्वांटिटेटिव, हमने क्वांटिटेटिव रूप में भी करेंगे हम इसको असेसमेंट लर्निंग को हम असेस करेंगे। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे इसमें कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करें। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होती है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, उसके इंटरेस्ट कैसे है, किस तरह से वो लर्निंग है उसकी, बहुत फास्टली समझ रहा है कि बहुत स्लोली समझ रहा है। वो टीचर जब कुछ पूछ रहा है क्लास में, उसका वो आंसर दे पा रहा है कि नहीं, वो होता है क्वालिटेटिव। जिसको हम क्वांटिटी टर्म में हम उसको असेस नहीं कर सकते, पर किस में कर सकते हैं, क्वालिटेटिव। हमें पता है कि एक क्वालिटी है बच्चे के अंदर। तो जो असेसमेंट है उसमें क्वांटिटी भी आती है प्लस क्वालिटेटिव भी आती है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन, मतलब ये एक स्टेप आगे है असेसमेंट का। जो असेसमेंट था वो एक फॉरवर्ड स्टेप किसका आगे था, मेजरमेंट का। और जो है इवैल्यूएशन वो एक और स्टेप आगे है किसका, असेसमेंट का। तो इवैल्यूएशन रेफर्स टू दी वैल्यू जजमेंट। हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इवैल्यूएशन में हम वैल्यू जजमेंट दे देते हैं। वैल्यू जजमेंट मतलब कि बच्चा गुड है कि वेरी गुड है। जब भी आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है तो उसमें लिखा होता है कि गुड, वेरी पुअर, इस तरह से लिखा होता है। वो होती है इवैल्यूएशन, जो हमेशा लास्ट में दी जाती है, या कोर्स के, या एक हाफ ईयरली में दी जाती है, या तो एक पूरे ईयर के बाद दी जाती है। तो इवैल्यूएशन रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट मेड अबाउट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, taking into consideration the quantitative information and qualitative information collected on it over a particular period of time। इसमें पहले क्वांटिटेटिव लिखी जाती है कि कितने मार्क्स वगैरह अटेन किए बच्चे ने, और बच्चे का किस तरह से क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ली जाती है कि बच्चा पढ़ने में कैसा है, अदर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है कि नहीं, टीचर क्लास में टीचर का रिस्पॉन्स, टीचर को रिस्पॉन्स दे पा रहा है कि नहीं। तो सारी क्वालिटी, इसमें भी हम क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी लेंगे, क्वालिटेटिव
लेंगे प्लस वैल्यू जजमेंट भी करेंगे। तो मतलब इवेल्युएशन 3 इससे बनी है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव प्लस वैल्यू जजमेंट। All information regarding the learning of the child, both quantitative and qualitative, are to be properly collected. क्वांटिटेटिव भी लेंगे कि कितने मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में अटेन किए इसने, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी लेंगे कि पेस ऑफ लर्निंग क्या है इसकी, अगर लर्निंग डिफिकल्टीज है तो उसका क्या कॉज है, सब कुछ हम उसमें पता करेंगे एंड केयरफुली एनालाइज करेंगे उसको बिफोर मेकिंग एनी जजमेंट ऑन हिज लर्निंग स्टेटस। और उस सबको अच्छी तरह से देखेंगे, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी और क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन को भी, और फिर क्या कर देंगे हम उसमें वैल्यू जजमेंट कर देंगे कि बच्चा गुड है, वेरी गुड है, पुअर है, एवरेज है कि कैसा है। तो जो इवेल्युएशन है वो क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी आती है इसमें, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी आती है प्लस वैल्यू जजमेंट। और जो असेसमेंट था उसमें दो ही चीजें आती है, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन प्लस क्वालिटेटिव, मतलब इवेल्युएशन एक स्टेप आगे है किसका, असेसमेंट का। इवेल्युएशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एक्टिविटी डन बाय द टीचर, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक्टिविटी जो कौन करेगा, टीचर करेगा। इट नॉट ओनली मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट, बस इसमें ये एजुकेशनल अचीवमेंट मतलब उसमें ये क्वांटिटेटिव अचीवमेंट को ही मेजर नहीं करेगा कि बच्चे के साइंस में कितने मार्क्स आए, 80 आए, या मैथ में कितने मार्क्स आए, बस इसी को ही मेजर नहीं करता, बल्कि इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ देम, इसकी ओवरऑल ग्रोथ को मेजर करता है, ओवरऑल पर्सनैलिटी कैसी है बच्चे की। इट इंक्लूड ऑल दोज चेंजेस और मॉडिफिकेशन विच आर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और ये सारे उन चेंजेस उन मॉडिफिकेशन को लाता है बच्चे के अंदर जो किस में है, जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को बढ़ाने में हेल्प करेगा। मतलब इवेल्युएशन में सब कुछ देखा जाता है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, और फिर क्या की जाती है, उसकी वैल्यू जजमेंट की जाती है। और हमेशा या तो ये हाफ ईयरली टेस्ट के बाद होता है इवेल्युएशन, या 1 ईयर के बाद इवेल्युएशन पहले आती है कि क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन क्या होती है। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग डिवाइस लाइक यूनिट टेस्ट लिए, सेमेस्टर लिए, हाफ ईयरली एग्जाम लिए, एनुअल एग्जाम लिए, एटसेट्रा। व्हेन द test or exam is taken, the score or marks are awarded to student of a particular subject। yes, हम या तो हाफ ईयरली में जितने भी मार्क्स उसने अटेन किए वो होता है क्वांटिटेटिव, मतलब साइंस में कितने आए, मैथ्स में कितने आए, वो क्वांटिटेटिव टर्म में लिख लिए, या हमने जो एक साल के बाद जो हमने एग्जाम लिए उसके मार्क्स हमने लिख लिए, वो क्या थी, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब जिसको हमने मेजर किया है 80% आए, 30 आए, कितने आए। फिर नेक्स्ट आती है कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कौन सी होती है। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में क्या करते हैं कि पेस ऑफ लर्निंग कैसी है, स्लो लर्नर है कि फास्ट लर्नर है, एवरेज लर्नर है, और लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है इस बच्चे को, कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है जो फेस कर रहा है ये बच्चा ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस सारी किस में आती है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन में। फिर उसके बाद जब क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, फिर क्या करेगी हम, वैल्यू जजमेंट, मतलब वैल्यू जजमेंट की बच्चा कैसा है, गुड है, बैड है, हार्ड वर्कर है कि कैसा है। तो दोज इन्फॉर्मेशन आर प्रॉपरली गैदर, एंड उसको क्या किया जाता है, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को प्रॉपरली गैदर किया जाता है, फिर एनालाइज किया जाता है। आफ्टर एनालाइजिंग, इंटरप्रिटेटिंग और जजमेंट इज मेड रिगार्डिंग द लर्निंग स्टेटस ऑफ अ चाइल्ड, फिर उसके बाद एनालाइज करके, इंटरप्रिटेट करके एक वैल्यू जजमेंट की जाती है एक उस बच्चे की लर्निंग के स्टेटस के लिए, और उसको बोलते हैं हम, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम इवेल्युएशन। तो जो असेसमेंट है, मेजरमेंट है, इवैल्यूएशन है, पहले हमें इसका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर जाके हम क्या कर सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम मेजरमेंट किया, हमने मेजरमेंट में हमें पता है कि बस मेजर करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म है, बस कितने मार्क्स आए, 18 20 30, ये क्या है, मेजरमेंट है। फिर उसके बाद क्या हमने असेसमेंट, मतलब असेसमेंट में हम क्वांटिटेटिव टर्म के साथ क्या लेंगे, क्वालिटेटिव टर्म भी लेंगे कि बच्चे की लर्निंग कैसी है, स्लो लर्निंग है कि फास्ट है, इसकी क्या क्या लर्निंग डिफिकल्टीज है। मतलब जो असेसमेंट है उसमें आती है क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव, जो है इवेल्युएशन वो एक स्टेप आगे है असेसमेंट का, क्वांटिटेटिव भी देख रहे हैं, क्वालिटेटिव भी देख रहे हैं, और हम साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, वैल्यू जजमेंट, मतलब उस बच्चे की लर्निंग को स्टेटस दे रहे हैं, गुड है, बैड है, वेरी गुड है कि कैसा है।